सभी सुनने वाले मित्रों को सादर व सप्रेम नमस्ते। आशा है आप सभी कुशल, शांत और प्रसन्न होंगे। भाग 7 व 8 में चर्चा की गई थी कि कर्म करते समय इंद्रियां, मन और बुद्धि सभी एक साथ कार्य करते हैं। मन के महत्व की भी चर्चा की गई थी और साथ साथ संयमित और अनसंयमित मन की चर्चा की गई थी। आपको ध्यान रखना होगा कि संयमित मन ही बुद्धि के निर्देशों का पालन करता है। अतः अब हमारा विषय ये हो गया कि मन को कुछ संयमित करना है। पिछले भाग में हमने देखा था अर्जुन ने कैसे इसे दुष्कर कहा, किंतु फिर यह असंभव नहीं है। पर श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि अभ्यास और वैराग्य से यह वश में किया जा सकता है। अभी हम लोग तो वैराग्य से दूर हैं, तो इसलिए अभी हमारा मुख्य साधन है अभ्यास, 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 निरंतर अभ्यास। अभ्यास में निरंतर बहुत आवश्यक है। अब मित्रों, ये मन का संयम तो बहुत बड़ा विस्तृत विषय है। किसी का भी मन असंयमित या पूरी तरह संयमित नहीं होता है। हाँ, एक बच्चे का मन ही असंयमित कहा जा सकता है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसकी संयम की मात्रा बढ़ती जाती है, फिर एक स्तर पर टिक जाती है। इस स्तर से संयम को आगे बढ़ाना ही हम मन को संयमित करना कहेंगे, अर्थात आप कितना आगे बढ़े। ये तो आप जानते हैं, ये बहुत से ऋषि मुनि जो हैं अपने मनों को पूरा संयमित करके क्षमता प्राप्त कर लेते थे। अब इस विषय पर भगवान कृष्ण ने सबसे पहले क्या कहा है? अध्याय 2 के श्लोक 15 में भगवान कृष्ण ने धीर पुरुष शब्द का प्रयोग किया है। श्लोक है, यम ही न व्यथयन्ते ये ते पुरुषम पुरुषर शब सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। अर्थात सुख दुख में सम रहने वाले धीर पुरुष सफलता की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ सुख दुख को समान समझने वाले को धीर कहा गया है। फिर श्लोक 2/38 में कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्यस्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके अपने कर्म में लगा रहे। यहाँ अर्जुन का कर्म क्या है? युद्ध करना, वो इसका कर्म है। तो अब हम मन का संभाव, मन के संभाव में अब हम आते हैं पहले द्वेष हटाने पर। ये हमारा सब टॉपिक हो गया। मन में कई संवेदनाएं, पूर्वाग्रह, विकार और झुकाव होते हैं जो हर क्षण विचारों को प्रभावित करते हैं। विचार ही तो आपकी सोच, कर्म और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। तो यदि हम गीता के उपदेशों से कुछ लाभ उठाना चाहते हैं तो मन के संभाव से शुरू करते हैं। इस विस्तृत विषय में भी पहले हम एक ही बिंदु को लेंगे। वो क्या है बिंदु? द्वेष। द्वेष एक विकार है मन का, जिसको हम हटाने की कोशिश करेंगे और मन के संभाव में आगे बढ़ेंगे। ऐसा देखा गया है कि द्वेष को कम करना कठिन नहीं है और अन्य विकारों से आसान भी है। इसके लाभ तुरंत दिखाई पड़ते हैं, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक लाभ। और ये ध्यान रखें, यह विषय अब एक एपिसोड में पूरा नहीं हो पाएगा और अगले एपिसोड में भी हम कंटिन्यू करेंगे इसी विषय पर। अब इस विषय पर श्लोक 3/34 के पहले वाक्य में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। राग द्वेष प्रत्येक इंद्रिय के विषय में निहित हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इंद्रियों के विषय क्या हुए? हम इंद्रियों से क्या प्राप्त करते हैं? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। यही 5 चीज़ तो हमें इंद्रिय इनपुट देती हैं। परंतु मन इन इनपुट्स के वश में नहीं होना चाहिए। ये इनपुट्स पर हमारा कंट्रोल, मन का कंट्रोल होना चाहिए। यही हम चाह रहे हैं करना। ये आम बात है कि प्रत्येक मन में कई द्वेष व्यक्तियों, स्थानों, वस्तु इत्यादि के बारे में जमा होते हैं। द्वेष के कारण क्या हो सकते हैं? किसी का रंग रूप, किसी के शब्द, किसी का स्पर्श, किसी वस्तु का स्वाद इत्यादि। अर्थात ये सभी तो इंद्रियों के विषय ही हैं। तो जो अभी कहा था इंद्रियों के विषय, वही आगे बात। अब द्वेष क्या है, इसके बारे में एपिसोड 4 में हमने आपको बताया था कि जब एक ही प्रकार के अनुभव जो आपको दुख देते हैं वो रिपीट होते हैं तो आपको क्रोध और गुस्सा आता है। बढ़ते बढ़ते घृणा होने लगती है। यही आगे बढ़कर द्वेष हो जाता है। ये द्वेष मन में स्टोर हो जाते हैं और जब उस व्यक्ति से आपका कोई सामना होगा या उसके बारे में कोई मैटर भी उठेगा तो आपके मन में ईर्ष्या, जलन, घृणा
इत्यादि के नेगेटिव भाव और विचार पैदा होते हैं। व्यवहार को प्रभावित करने के साथ साथ आपके शरीर में एसिडिटी की मात्रा बढ़ती है, हेडेक भी हो सकता है। आपको मालूम ही होगा, आम भाषा में द्वेष को खुंदक भी कहते हैं। अब हमें क्या करना है इसका? ये तो हमने परिभाषा दे दी, सब कुछ कर दिया, अब क्या करना है? तो सबसे पहला स्टेप तो मित्रों ये है कि पहले आप ठान लें, डिटरमिन करें, संकल्प करें कि आपको द्वेष कम करने हैं, आपको द्वेष संभाल कर नहीं रखने हैं। इसको साइकोलॉजी में स्टैम्प कलेक्शन भी कहा जाता है। इस संकल्प के बिना नहीं होगा। यदि आप संकल्प नहीं ले सकते हैं और उस पर नहीं टिक सकते हैं तो कृपया आगे न बढ़ें, क्योंकि यदि आप संकल्प के बिना आगे बढ़े उस स्थिति में आप असफल होंगे, फिर आपका मनोबल सदा के लिए टूट जाएगा, फिर आप कभी सुधार का प्रयत्न नहीं करेंगे। आज का समय समाप्त हो रहा है। अब अगली बार फिर मिलेंगे इसी विषय पर, अर्थात द्वेषों को कम करना है। तब तक कृपया कुछ सोचें इस बारे में। द्वेष आपको किसी से है क्या, या आपसे किसी को है क्या? फिर अगली बार इसकी चर्चा करेंगे और वो द्वेष कम करेंगे।